एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो पिछड़ों का मुद्दा उठा था और ओबीसी महासभा ने जिस मामले में लीड किया था, क्या वह मुद्दा इन पंचायत चुनावों में भी, जब 2 चरणों के मतदान होते सामने आ चुके हैं, रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं, तब क्या स्थिति ऐसी है कि ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा आज भी जिंदा है? कृपया बताएं। और जो परिवारवाद वाला मामला है, वह भी कहीं अगर ओबीसी आरक्षण हो जाता पंचायतों में तो वह मुद्दा भी शायद पिछड़ सकता था, तो बताएं रतोनिया जी। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुजन संवाद के संचालन टीम को और आज के समस्त पैनल को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार कहता हूं। असल में जितना मैं ओबीसी महासभा का कार्य करता हूं उतना किसान संघर्ष समिति का भी कार्य करता हूं मैं। और आज जो पंचायत चुनाव परिवारवाद की बहस में आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद। पंचायत चुनाव में आपने आरक्षण का भी बात की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर में पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आरक्षण के लिए इसमें जिस तरीके से पंचायत चुनाव में आरक्षण को शून्यता के स्तर पर ले जाने का इस देश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया, उसके खिलाफ हम आंदोलनरत रहे। 21 तारीख को हमने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान भी किया था। उसको ग्वालियर में देखे हम लोग स्वयं निकले थे बंद कराने के लिए। उसके बाद हमने बैठकर प्लानिंग की, चूंकि अब सीटें तो उन्होंने कम कर ही दी थी, आरक्षण कम कर ही दिया था। और खुशी की बात ये रही कि हमने सामान्य सीटों पर, जो ओपन सीट हैं, ओपन सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाए और 7 ओपन सीटों पर, सामान्य सीटों पर हमारे कैंडिडेट मतलब लगभग जीत के आए हैं ग्वालियर में जिला पंचायत के लिए। और जहां तक बीजेपी का परिवारवाद का सवाल है, मैं आपसे अपनी बात रखना चाहता हूं आपके समक्ष, आज लाइव के इस बहुजन संवाद के समक्ष। असल में जिस तरीके से हम बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकत्रित हुए थे या हुए हैं, चाहे वो वर्तमान में अग्निवीर का मसला हो, किसान आंदोलन का मसला हो, सीए एनआरसी का मसला हो, तमाम सारे वो मुद्दे जो हमको लगा, हमारे साथ के बड़े एक्टिविस्टों को, मध्य प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के एक्टिविस्टों को लगा, जिला स्तर के एक्टिविस्टों को लगा कि हमें इसकी खिलाफत करना चाहिए, ये गलत है। हम उनके खिलाफ एकत्रित हुए और पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हुए। मुझे ऐसा लगता है कि जो परिवारवाद है, और परिवारवाद में एक जिस तरीके से हम पुरुषवाद, पितृ सत्ता के खिलाफ जो लड़ते हैं, पुरुषवाद इसमें बहुत हावी है। जिस तरीके से अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आपने भी डिस्कस किया कि पार्षद पति कहलाएंगे जीतने के बाद, है ना। वो महिलाएं जीत तो जाती हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअलिटी जो है अभी भी उनके पुरुषवाद की है, और वो उनके सारे काम उनके पति करते हैं। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ उस वार्ड में भी बीजेपी के, कांग्रेस के वो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जो मतलब कभी क्षेत्र में दिखी नहीं, और उनके पति हमेशा राजनीति में एक्टिव रहे, और उन महिलाओं को दरकिनार किया गया जो पार्टियों की, तमाम पार्टियों की लड़ रही हैं, और वो एक्टिविस्ट थी या पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया। जहां तक परिवारवाद का सवाल है और बीजेपी के परिवारवाद का सवाल है, पंचायत चुनाव की जहां हम बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो परिवारवाद से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश धुर्वे की पत्नी हो, चाहे वो सुरेंद्र सिंह सेरा की पत्नी हो, उन्हीं की बेटी या बहू हो, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया की बहू हो, या इनकी पत्नी चंद्रभान सोलंकी की पत्नी, बहू बेटी विजय शाह के बेटे उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी की पत्नी, पूर्व विधायक ममता मीणा के आईपीएस पति चुनाव मैदान में है। ये सारे बीजेपी के नेता है। राम नरेश यादव जी की पुत्र वधु मैदान में है, जो पंचायत चुनाव में मैदान में है बीजेपी की तरफ से। असल में मैंने पहले भी कहा कि परिवारवाद जो है, इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन बीजेपी भी इसमें उतनी ही सहभागी है जितने दूसरे दल सहभागी हैं। और हम जिस
हम जिस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस मनुवादी ब्राह्मणवादी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो हमारे सेकुलर दल हैं, सबसे बड़ी बात वो सेकुलर दल जो है ये बीजेपी को बढ़ावा देते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा। उत्तर भारत से लेके आप दक्षिण भारत तक देखिए, पूरा पूर्वी भारत से लेके पश्चिमी भारत तक देखिए। आज हम बात मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की कर रहे हैं, बल्कि पंचायत चुनाव में किस तरीके से परिवारवाद हावी है। जो मैंने नाम गिनाए उसके अलावा भी बहुत सारे बीजेपी के नाम है, उसके अलावा कांग्रेस के भी काफी सारे नाम है जो परिवारवाद यहाँ ग्रेसित है। तमाम सारी पार्टियों में परिवारवाद मौजूद है। मैं आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखिए, तमाम सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको मतलब हम या हमारे लोग भी सपोर्ट करते हैं। वो परिवारवाद का एक बहुत बड़ा अड्डा है। असल में परिवारवाद में भी दो प्रकार की चीजें हैं, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक परिवारवाद का पूरा मतलब अड्डा बना हुआ है। वो कुछ पार्टियों को हमारे लोग भी समर्थन करते हैं, जिन्हें हम सेकुलर पार्टियां कहते हैं, जिन्हें हम अपनी पार्टियां कहते हैं। असल में वो सबसे बड़ा कारण है कि वो बीजेपी के परिवारवाद को बढ़ाती हैं, अपना परिवारवाद कायम कर रख के। तो कहीं ना कहीं हमें अपने लोगों से भी इसमें लड़ने की जरूरत है। और जो परिवारवाद की हम बात कर रहे हैं, परिवारवाद को भी मैं दो तरीके से दिखता हूँ। असल में एक वो परिवारवाद, असल में अगर एक बाप सांसद बन जाता है या मंत्री बन जाता है ना, उस बात को अपन अपने ऊपर भी लेके देखें। अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता हूँ, या मैं निर्वाचित होकर विधायक, सांसद या मंत्री बन जाता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी करूँ, मैं अच्छा एक बिजनेसमैन बन जाता हूँ, अच्छा व्यवसायी बन जाता हूँ, उद्योगपति बन जाता हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो कामयाबी का मुझसे ज्यादा कामयाब हो, कामयाबी के शिखर पर हो। तो एक तो जो परिवारवाद है कि सामान्य तौर पर चल रहा है, कोई अपने बेटे को, कोई अपनी बहू को निर्वाचन के दंगल में उतार रहा है। एक वो परिवारवाद है जो मठाधीश बन के बैठा हुआ है, हमें उस परिवारवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। वो जिस सामंतशाही के खिलाफ हम आजादी से पहले लड़े थे, ये लोग वर्तमान भारत के सामंतशाही राजनीतिक परिवार है, जो चाहे वो राज्य की सत्ता हो, चाहे वो देश की सत्ता हो, उसे चलाना चाहते हैं। और ये बीजेपी के साथ साथ तमाम दलों में भी मौजूद है। और इस मठाधीशता के खिलाफ मैं सबसे पहले लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद इस मठाधीशता के खिलाफ हमें सबसे पहले लड़ने की जरूरत है। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ ये मठाधीशता होती है वहाँ बाहुबल उत्पन्न होता है। और देश के अंदर देखें या मध्य प्रदेश के अंदर देखें, कई सारे तमाम सारे एक वर्ग ऐसा है जो निम्न वर्ग है, उसकी संख्या बहुत बड़ी है, और वो इन लोगों से दबके रहते हैं। ये देश की सच्चाई है, चाहे वो वार्ड का चुनाव देखें, चाहे हम पंचायत का चुनाव देखें, इसमें ये बाहुबलता दिखती है। और वो सिर्फ और सिर्फ मठाधीशता के कारण दिखती है। वो मठाधीशता जो परिवारवाद, सामंतशाही परिवारवाद से उत्पन्न हुई है। और मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें लड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से हम सीए एनआरसी के खिलाफ लड़े, किसान आंदोलन में लड़े, हम तमाम सारे जन विरोधी मुद्दों में लड़े, हमें एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। हमें साथ में इस मुद्दे पर भी एकत्रित होने की जरूरत है, जब हम इस मठाधीशता से पूर्ण तरीके से लड़ पाएंगे और इसे देश से खत्म कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।